आज हम NFIR यूनियन कार्यालय के अंदर और हमारे बीच में हैं डॉक्टर M रघुवैया जी, जो बहुत अरसे से रेल के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, क्या कारण है कि आज पूरी भारतीय रेल के साथ में निजीकरण और निगमीकरण किया जा रहा है? भारत सरकार गलत निर्णय ली। रेल कर्मचारी कभी भी देश को फेल नहीं किया, भारतीय रेल को फेल नहीं किया। कोविड महामारी काल में सेकेंड वेव में भी वर्ष 2020-21 में भारतीय रेल में रेल कर्मचारी निष्ठा से काम करके 1233 मिलियन टन फ्राइट रवाना करके पुराना 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कोविड काल में हुआ। ये कभी भी भारतीय रेल के चरित्र में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं थी। ये क्रम में रेल कर्मचारी कोरोना इन्फेक्शन की वजह से 3000 लोग मर गए। वो कर्मचारियों को आज तक यश ग्रेशिया नहीं मिली, लेकिन हमारा कर्मचारी आज भी निष्ठा से देश के हित में गाड़ी चला रहा है। ये क्रम में भारत सरकार का निर्णय प्राइवेटाइजेशन के लिए मोनेटाइजेशन करने का निर्णय 23 तारीख अगस्त निर्मला सीतारामन जी का अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट से रेल कर्मचारी दुखित हो गए। NFIR देश को बचाने के लिए, भारतीय रेल को बचाने के लिए 13 तारीख सितंबर से 18 सितंबर तक पूरा भारतीय रेल में प्रोटेस्ट करने का एक निर्णय ले लिया। आज हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारा स्वार्थ के लिए नहीं है, देश के हित में, देश को बचाने के लिए ये कार्यक्रम चलती रहेगी। हम ये इश्यू कभी भी नहीं छोड़ेंगे। रेल कर्मचारियों का साथ हम चलेंगे, रेल को बचाएंगे। सर रघुवैया जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जब आप लोगों की मीटिंग होती है तो कई बार मंचों से सुना गया है कि हम रेल को नहीं बेचेंगे, रेल का निजीकरण नहीं करेंगे। उसके उपरांत नेता कहने के बाद में आज पूरा भारतवर्ष के अंदर रेल को पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। भारत सरकार चतुरता से बात करती, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी बोली। पीयूष गोयल जी पार्लियामेंट में अनाउंस किया, लेकिन मोनेटाइजेशन नाम लाए। मोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या है? ये बड़े बड़े लोग को देश का संपत्ति ये बेचने का, यही है मोनेटाइजेशन का उद्देश्य। सर, अभी देखा गया है कि आप लोगों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं कि जो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के आसपास DRM ऑफिस है, रेलवे क्वार्टर्स है, स्टेडियम, इनको भी सरकार खत्म करने जा रही है। तो इनकी मंशा क्या है? NFIR एवं URMU ये डिसीजन को अपोज किए। हम अल्टरनेटिव सजेशन दिए। हमारा URMU का जनरल सेक्रेटरी BC शर्मा भी जॉइंट मीटिंग में ये इशू पे एक्सप्लेन किया और नेशनल लेवल पे हम डील करेंगे। ये कारण क्या है? जो है रेल का जमीन, वो जमीन बाहर लोग को देने का दुरुद्देश्य है भारत सरकार का। वो अमल करने के लिए ये न्यू दिल्ली स्टेशन डेवलपमेंट का एक प्ली ले लिया। जी सर, एक समय था कि जिस तरीके NFIR अगर रेल मंत्रालय को या रेल डिपार्टमेंट को एक आवाज उठाते थे, आपकी आवाज को माना जाता था, आपकी बातों को माना जाता था। लेकिन आज क्या कारण है कि आपकी आवाजों को नहीं माना जा रहा, ना आपके स्ट्राइक को माना जा रहा है और सरेआम रेल को बेचने का काम किया जा रहा है? भारत सरकार का एजेंडा है, नीति आयोग का एजेंडा है, रेल मंत्री का
इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। नीति आयोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के पेपर तैयार करेगी, पीएमओ से वो आएगी, वो अमल करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। 1,55,000 करोड़ रुपया पैसा लाने के लिए ये बेचने का कार्यक्रम शुरू किया। मेरा के ऊपर रेल कर्मचारी मरे, अभी तक उनको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई, उनके परिवारों को नौकरियां नहीं दी गई। परिवारों को दो नौकरी एनएफआईआर लाई, वो परिवार को नौकरी मिल गई। मेरा डिमांड है, रेल कर्मचारी जो लोग कोरोना इन्फेक्शन से मर गए, वो कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर से आप डिक्लेयर करके एक्स ग्रेशिया पेमेंट देना चाहिए। वो नहीं दिए। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने रखा, पिछले मीटिंग में मैं एक्सप्लेन किया, रेल कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ किस ढंग से काम करते, पब्लिक को सेवा देने के लिए, वही क्रम में रेल कर्मचारी भी काम करते, एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए। सर, आगामी जो योजना है आपकी, जो 13 से 18 के बीच में, वो आगामी योजना क्या है आपकी? अभी हमारा तो क्लियर कार्यक्रम है, भारतीय रेल को डेवलप करना, पहला बचाना, बाद में डेवलप करना। प्राइवेटाइजेशन को हम टोटली अपोज करेंगे। रेल कारखाना है रायबरेली में, कपूरथला में, और डीएलडब्ल्यू वाराणसी में, चित्तरंजन में, बेंगलुरु में रेल व्हील कारखाना, चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री, सारे कारखाना को बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष के लिए, तैयारी के लिए हम नोट बना के पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करने का कार्यक्रम शुरू किया। सर, जिस तरीके आपने 13 तारीख और ये जो बताया है कि इसमें जो हड़ताल होगी, जो स्ट्राइक होगी, उसका किस तरीके से प्रारूप होगा? पहला सरकार हड़ताल करने से पहला हम पूरा देशवासियों को हम एक्सप्लेन करेंगे हड़ताल का नोटिस देने का कारण क्या है। जी, पब्लिक के हित में, प्रजा के हित में हमारा एजेंडा है, प्रजा को रक्षा करने के लिए। जब मेरा पटरी पे बाहर वाला आके गाड़ी चलाएगा, और गाड़ी में जो चलेगा मेरा यात्रियों को सुविधा देने वाला कौन है? प्राइवेट ऑपरेटर लूटेगा। आज भारतीय रेल जो किराया ले रहा है, उसे 4 गुना वो बढ़ा के पैसा लूटेगा। ये पब्लिक के हित में आज का तारीख में स्टूडेंट को रुपया जो पैसा देश को मिल रहा है, वो पैसा चला जाएगी। कारण क्या है? जब हम कोविड काल में भी 97% ऑपरेटिंग रेशियो हम लाए, गाड़ी चलाए, मालगाड़ी चलाए, ज्यादा गाड़ी चलाए, और फ्लाइट भी रवाना किया, ऑक्सीजन स्पेशल्स भी रवाना किया। कारण क्या है? आप बेचने के लिए मॉनेटाइजेशन पॉलिसी आप लाए। हमको जवाब दो, पब्लिक को जवाब दो। पब्लिक कभी सरकार को नहीं छोड़ेगी, मुझे विश्वास है पब्लिक मेरा साथ चलेगी। सर, अभी डीए आपका रुका हुआ है और बोनस का फिर बात आती है कि बोनस के टाइम में हर साल आपको एक धमकी देनी पड़ती है सरकार को, अगर हमें बोनस नहीं दिया गया तो हम स्ट्राइक करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो सर, इस बार क्या मंशा लगती है कि आपको बोनस मिलेगा? मैं रेल मंत्री को चिट्ठी दिया, पिछले साल से ज्यादा फ्रेट रवाना किया, और हमारा कर्मचारी मर गए। 1233 मिलियन टन फ्रेट रवाना किया। यही पॉइंट रेल मंत्री भी एडमिट किया, पिछले साल से ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। यही पॉइंट पे रखा। मुझे विश्वास है सरकार दिएगी, जब नहीं दिएगी हड़ताल होगी। आप क्या रेल कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश है 12,35,000 रेल कर्मचारी भाइयों को, बहनों को भारतीय रेल को रक्षा करने के लिए
देश को बचाने के लिए हम संगठित शक्ति बनके आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, साथ साथ में पब्लिक सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और मूवमेंट भी इंश्योर करेंगे। सर, जो आपकी 13 से 18 के बीच में जो हड़ताल होने जा रही है, आपके साथ में ऐसे कितने संगठन आपके साथ शामिल होने जा रहे हैं? कितने संगठनों से आपने बात की है? रेल कर्मचारियों में यूनिटी लाने के लिए हम सारे फेडरेशन एसोसिएशंस जो भारतीय रेल में है, 17 जोन्स में 7 प्रोडक्शन यूनिट्स में 17 एसोसिएशंस फेडरेशंस है, सारे लोग को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाए। अभी सिंगल पॉइंट एजेंडा रेल को बचाना, झंडा फेंक दिए, एजेंडा एक ही है, रेल को बचाना, देश को बचाना। सारे फेडरेशन एसोसिएशंस मिलके एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ गए और अगले कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। थैंक यू सर।